शाहबाद विकासखंड में आज रवि किसान निवेश मेला, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी में क्षेत्रीय विधायक, प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने उपस्थित होकर जन समूह को संबोधित करते हुए कहा। भाइयों एवं बहनों, केंद्र और प्रदेश में आपकी सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए योजनाएं लेकर के आ रही। देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जनहित के लिए योजनाएं चलाई गई और योजनाएं चलाने के बाद में इस तरह के कार्यक्रम भी आपके बीच में होते रहे कि ऐसा तो नहीं किसी योजना से आप लोग वंचित रह गए हो, ऐसा तो नहीं किसी को किसी तरह की तकलीफ हो रही हो। हम पूछना चाहेंगे आपसे कि पहले भी सरकारें बनी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उस समय तो लोग आपके बीच में आते रहे वोट मांगने के लिए, लेकिन क्या सरकार बनाने के बाद में इस तरह के कोई कार्यक्रम हुए? इस तरह से किसी से पूछा गया? योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी गई? अधिकारियों को साथ में लाकर के इस तरह के कार्यक्रम किए गए? कभी किसी सरकार में नहीं, क्योंकि उनका तो सिर्फ काम था आपसे वोट लेना, हमारी बहनों से वोट लेना, किसानों से वोट लेना और उसके बाद उनका काम खत्म। तो जनता ने भी क्या किया, उनको एक किनारे कर दिया। आज केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने के लिए हमारी सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई, जिससे हमारी बहनें, चाहे उज्ज्वला योजना हो, क्या कभी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा था कि बहनें चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उनके आंख से आंसू आते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनको बीमारियां होती हैं? कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन चुनाव होता था, आधी आबादी के बाद पास में वोट मांगने के लिए जाते थे, कभी किसी ने नहीं सोचा कि उनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बहनों के बारे में सोचा और उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास देने का काम किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के तहत राशन देने का काम किया। भाइयों, अगर आप लोगों को पहले राशन मिलता होगा तो राशन सिर्फ मुट्ठी भर मिलता था और सरकार की इतश्री हो गई कि आपको राशन मिल गया। हो सकता कोटेदार वही हो, लेकिन व्यवस्था बदल गई। व्यवस्था तब बदलती है जिस तरह की सरकार होती है, उसी तरह का तंत्र काम करता है। आज हर गांव में हर माता, हर बहन यही कहती है कि हमको राशन अच्छे से मिल रहा, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। आज इस तरह की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था पे हमारी सरकार काम कर रही है। पहले अगर आपके बच्चे विद्यालय में जाते थे, या तो वहाँ पर शिक्षक नहीं होते थे या बच्चे नहीं होते थे, क्योंकि विद्यालय की, स्कूलों की स्थिति यही थी। आप लोग परेशान रहते थे। सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? आप लोग परेशान रहते थे। हमारी बच्चियां अगर स्कूल गई तो आप लोग चिंतित रहते थे, आप स्वयं भी चिंतित रहा करते थे। किसी को काम करके अगर आप घर वापस आते थे और शाम हो जाती, आपको भय रहता था कि कहीं ऐसा ना हो हमारे हाथ में जो थैला है कोई छीन करके भाग जाए। आप लोग भयभीत रहते थे। धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को, मोदी जी को, कि आज पूरे देश में हमारे भाई भी जा रहे हैं निडर होकर के, हमारी बहनें भी जा रही हैं, बच्चियां भी जा रही हैं, लेकिन किसी को भय नहीं है, क्योंकि पता है कि कानून आज सही से काम कर रहा है। उनको इस चीज का भय है। आज अपराधी डर रहा है, उसको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अपराधी दिखाई नहीं दे रहे। कई बार वो सोचते हैं गुनाह करने से पहले कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आज अपराधी इसी कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी तो यही चाहते हो कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, युवा आगे बढ़े, आप लोग आगे बढ़ें। यही तो आप लोग चाहते हो कि बेटियां खटक होकर के स्कूल जाएं। चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि आप सबकी बच्चियां स्कूल सही से जाएं? भाइयों, आप कहो चाहे न कहो, लेकिन इसके पहले की जो सरकारें थी, हमारी बच्चियां जब स्कूल जाया करती थी, आप लोग डरते रहते थे, हमारी माताएं घबराती रहती थी। और ये भी कहती हूँ कि ये भी आप कहो चाहे न कहो, आप लोग स्वयं भी जब अंधेरे में शाम को निकलते थे, कोई व्यापार आदि करके घर लौटते थे, आप भी भयभीत रहते थे कि हमारे हाथ से कोई थैला लेकर के भाग न जाए। इस चीज से आप लोग भी भयभीत रहते थे। आज आप चाहे किसी समय भी जाएं, आपको चिंता नहीं रहती है।
आप निश्चिंत रहते हैं, अपनी बेटियां आप स्कूल जाती हैं, आप निश्चिंत रहते हो, हमारी माताएं बहनें किसी काम से बाहर जाती हैं, आप निश्चिंत रहते हो। हमको ऐसी ही तो सरकार चाहिए। भाइयों, चुनाव के समय लोग बड़े बड़े दावे किया करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हमारे किसान की आय को दोगुना करने के लिए सरकार काम कर रही है। हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। सम्मान निधि देने का काम किया किसानों को, पेंशन दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, ऐसी ही तो सरकार होनी चाहिए। अभी न जाने कितनी देर आपको बताया गया कि किस तरीके से आपका खेती आपकी दोगुनी हो जाए, किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो पाए। और हमारा देश तभी समृद्ध होगा जब हमारे यहाँ का किसान समृद्ध होगा, हमारी बहनें समृद्ध होंगी, हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी। किसान जब खुशहाल होगा तभी हमारा देश खुशहाल होगा। इसी नीति पे हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसी नीति पे हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। भाइयों, इस तरह के कार्यक्रम इसलिए लगते रहते हैं कि आपको योजनाओं की जानकारी मिले और आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी भी हमको जानकारी हो पाए। इसके लिए इस तरीके के कार्यक्रम लगते रहते हैं। आप सब इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए, अपना समय दिया। अभी हम आप लोगों से बात भी करेंगे। अगर किसी को कोई अपनी समस्या या अपनी बात बतानी है, वो भी हम सुन करके ही यहाँ से जाएंगे। हम आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने अच्छा आयोजन किया। और बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हमारे किसान भाई एवं बहनों और मीडिया के सम्मानित साथियों, आप सबका धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर ने किसानों को जीवामृत के लाभ बताते हुए सलाह दी। इससे पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, का गोबर, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं नमी वाली, वो मिट्टी उसमें डालना है। सुबह शाम ऐसे लकड़ी से मिलाना है। 3 दिन तक रखो गर्मियों में, 5 दिन तक जो है सर्दियों में, वो जीवामृत तैयार हो गया। बरगद देवता ऐसे ही नहीं कहते, वो बरगद देवता इसीलिए कहते हैं, इतनी ताकत है। वो जो 200 लीटर का ड्रम था, गौ माता जो करोड़ों देवी देवताओं का जो बांस है, उसको इसीलिए कहते हैं कि देसी गाय का गौमूत्र गोबर, ये क्या तैयार हो गया? जीवामृत तैयार हो गया। कोई आपसे पूछे, समझदार किसान समझ ले अच्छी तरह से, जरूर 200 लीटर का ड्रम रख लो। कोई पूछे आपसे, आप सिंचाई करते हो क्या? कोई पूछे पलेवा करते हो क्या? तो आप क्या कहोगे? हाँ करते हैं। किससे करते हो? क्या कहोगे? पानी से करते हैं। पानी से नहीं करनी, ना पलेवा करनी, ना सिंचाई करनी। आपको पलेवा भी जीवामृत से, सिंचाई भी जीवामृत से। जब जीवामृत से पलेवा सिंचाई करोगे, ये जो ड्रम में बना लिया, घावा का पानी जा रहा है पलेवा का, वहां गिराते जाओगे, पूरे खेत में जीवामृत फैल गया। घावा से पानी जा रहा सिंचाई का, वहां फैलाते जाओगे, पूरे खेत में जीवामृत फैल गया। फिर देखिए अरबों खरबों की संख्या में जीवाणु बैक्टीरिया पनप जाएंगे। इस अवसर पर कृष्ण कुमार पुत्र चेतराम, सिकंदरपुर कल्लू व अन्य किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त किसान सम्मान निधि में नवल किशोर, आत्माराम द्विवेदी, विजयपाल, श्रीराम, लतीफ खां, विष्णु स्वरूप, सत्यपाल, दयाराम आदि को सम्मानित किया गया और प्रमाण पत्र दिया गया।